ओम शांति। जून मास मम्मा का अव्यक्ति मास है। मम्मा कैसे बनी, उसके लिए मम्मा ने जीवन में कुछ धारणाएं की और उन धारणाओं पर चल करके दिखाया। तो मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं मधुबन से आई हैं हम सबके लिए, ताकि हम भी जीवन में धारण कर मम्मा समान बन जाएं। तो उन धारणाओं को जीवन में धारण करने के लिए सहज युक्ति आपके लिए लाए हैं। हर एक धारणा के साथ उस धारणा को जीवन में कैसे धारण किया जाए, उस धारणा से स्वमान निकाला है। तो हर एक धारणा के ऊपर पहले आप धारणा सुनेंगे, फिर आपको स्वमान सुनाएंगे, ताकि उस विशेषता को जीवन में धारण करना आपके लिए, हमारे लिए भी इजी हो जाए। तो पहली धारणा है, जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती थी, समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्र चित्र हो, शक्तिशाली स्थिति में रहकर सुननी है। इस पर स्वमान है, मैं आत्मा एकाग्र चित हो, शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर मुरली सुनकर समाने वाली मुरली की मस्तानी हूँ। इस स्वमान के रूप में आप लेंगे तो आपके जीवन में भी यह धारणा सहज उतर जाएगी। दूसरी धारणा है, मम्मा को ड्रामा का पाठ बहुत पक्का था। उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रहकर देखने का अभ्यास था। इसलिए मम्मा कभी भी किसी भी दृश्य को देखकर हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एकरस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से, प्रश्नों की उलझन से परे अचल स्थिति बनानी है। इस धारणा पर स्वमान है, मैं आत्मा नथिंग न्यू की स्मृति में रहने वाली साक्षी दृष्टा हूँ। तीसरी धारणा है, मम्मा सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में रही। मम्मा के चेहरे पर कभी भी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता से कभी नहीं रही। ऐसे हमें भी मम्मा समान सदा रूहानियत में रहना है, अपनी बेफिक्र स्थिति बनानी है। इस पर स्वमान है, मैं आत्मा सदा रूहानियत के नशे में रहने वाली बेफिक्र बादशाह हूँ। मम्मा की चौथी विशेषता है, मम्मा को अपने लक्ष्य की सदा स्मृति रहती थी। इसलिए उनकी सूरत और सीरत में सर्वदैवी लक्षण दिखाई देते थे। सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने हैं और गुणों का दान करना है। यही तीन बातें हम सबको भी धारण कर मम्मा समान गुण मूरत बनना है। इस पर स्वमान है, मैं आत्मा सबके गुण देखने वाली, गुणों का दान करने वाली गुणवान आत्मा हूँ। पांचवी विशेषता है, मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। मुरली और अमृत वेले का योग कभी मिस नहीं किया। मम्मा सदा ऊपर की स्थिति में
उपराम होकर रही, कभी गफलत नहीं की। जितना जरूरी होता उतना ही बोलती, बाकी समय चुप रहती। हमें भी यही अभ्यास करना है। इस धारणा पर स्वमान है, मैं आत्मा सदा उपराम रहने वाली, अमृत वेले के योग में तथा मुरली में रेगुलर और पंक्चुअल रहने वाली आत्मा हूं। मम्मा की छठी विशेषता। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा के चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म कर्मेंद्रिय से ना हो। इसको जीवन में धारण करने के लिए स्वमान है, मैं आत्मा मर्यादाओं में एक्यूरेट तथा नेचुरल देही अभिमानी हूं। सातवीं विशेषता। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज ही खत्म हो जाएगा। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है, मैं आत्मा बाप से सर्व संबंधों का स्नेह, स्वमान तथा रूहानियत में रहने वाली आत्मा हूं। आठवीं विशेषता। मम्मा सिर पर ज्ञान अमृत का कलश धारण कर अनेक सेवाओं के निमित्त बनी, लेकिन उनके मुख से कभी भी यह शब्द नहीं निकला कि यह सेवा मैंने की। सदा कहती, पिता प्रसादे, बाप से मिला हुआ सुना रही हूं। उनकी वाणी में नम्रता, मधुरता, सच्चाई झलकती थी। मम्मा के समान हमें भी अपने मन में किसी के लिए गलानी नहीं रखनी है। कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। अभिमान में नहीं आना है। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है, मैं आत्मा सदा नम्रता, मधुरता व सच्चाई से चलने वाली आत्मा हूं। नौवीं विशेषता है, मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर में समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। किसी का भी अवगुण चित्त पर ना रहे, इसमें मम्मा समान बनना है। मम्मा की इस विशेषता पर स्वमान है, मैं सदा साफ चित्त दूसरों की कमी कमजोरी को समाकर उसको स्नेह की शक्ति से चेंज करने वाली आत्मा हूं। 10वीं विशेषता है, मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। समेटना, समा लेना। इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना है।
किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है। संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है, मैं समेटने की शक्ति को धारण कर बीज रूप स्थिति बनाने वाली आत्मा हूँ। मम्मा की 11वीं विशेषता है, ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनना है। शीतलता की शक्ति से क्रोध करने वाली आत्मा भी शीतल बन जाए। कभी क्रोध की अग्नि में जलना नहीं है। इस विशेषता का स्वमान है, मैं ज्ञान चंद्रमा माँ के समान शीतल योगी बनने वाली आत्मा हूँ। 12वीं विशेषता है, मम्मा के समान सदा अथक बनना है। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे। कितनी भी सर्विस हो लेकिन सदा अथक रही। ऐसे अथक होकर सेवाएं करनी है। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है, मैं आत्मा अथक सेवाधारी हूँ। तेरहवीं विशेषता, अनेक आत्माओं के संग में आते हुए सभी की बातों को सुनते हुए मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तित नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। इस पर स्वमान है, मैं मम्मा समान न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न आत्मा हूँ। 14वीं विशेषता है, मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकले। बच्चों के अवगुणों का पता होते हुए भी उनके प्रति नफरत या घृणा का भाव नहीं रहा। सदा शुभ श्रेष्ठ भाव, सबके कल्याण का ही भाव रहा। इसलिए हरेक का मम्मा से जिगरी स्नेह था। ऐसे हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखना है। इस पर स्वमान है, मैं सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भाव, कल्याण का भाव रखने वाली आत्मा हूँ। मम्मा की 15वीं विशेषता है, सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। ऐसे हम सबको भी मम्मा समान बनना है। इस पर स्वमान है, मैं आत्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त हूँ। मम्मा की 16वीं विशेषता, गंभीरता का गुण जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर,
गुरु जैसी माँ, खुद के सबूत से सिखाने वाली माँ, गंभीरता और धैर्यता के कारण मम्मा में समाने और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूरत थी। हमें भी सहनशीलता का गुण धारण कर अपने स्वभाव को शांत और शीतल बनाना है। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है, मैं आत्मा गंभीरता, धैर्यता व सहनशीलता की मूरत हूँ। मम्मा की 17वीं विशेषता। मम्मा ने कभी कोई मेहनत वाला हार्ड पुरुषार्थ नहीं किया। उनके चेहरे पर सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही उनका इतना गायन और पूजन होता है। ऐसे मम्मा समान हमें भी प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करना है। इस विशेषता पर स्वमान है, मैं प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण करने वाली गायन व पूजन योग्य आत्मा हूँ। मम्मा की 18वीं विशेषता है, मम्मा ने कभी श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूँ। यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने कहा है। बाबा ने ये समझाया है। वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा है। ऐसे मम्मा के समान हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाने हैं। इसके लिए स्वमान है, मैं हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने वाली आत्मा हूँ। मम्मा की 19वीं धारणा। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही, इसलिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु मां बन गई। हमें भी परमात्म खजानों से स्वयं को भरपूर कर रॉयल संस्कार धारण करने हैं। कभी भी कोई से भी कोई कामना नहीं रखनी है। इसके लिए स्वमान है, मैं आत्मा परमात्म खजानों से भरपूर सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हूँ। मम्मा की 20वीं धारणा। मम्मा सभी के प्रति सदा शुभ चिंतक बनकर रही। उनके मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि यह तो सुधरेगा ही नहीं। फल संगठन में वैरायटी संस्कार वाले बच्चे थे। उनके वैरायटी संस्कारों को समझ उनसे मदद ली, उन्हें सहयोगी बनाया। जितना हद में वह चल सके उतना उन्हें चलाया। कभी ना उम्मीद नहीं हुई। ऐसे हर एक के संस्कारों को, उनकी विशेषताओं को परख कर उन्हें सहयोगी बनाना है। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से और कोई धन से। एम यही रखनी है कि सबका कल्याण हो। इस पर स्वमान है, मैं आत्मा सदा शुभ चिंतक सर्व का कल्याण करने वाली हूँ। 21वीं विशेषता। मम्मा ने कभी किसी भी बात को परिवर्तन करने के लिए
यह नहीं कहा कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। एक बार कोई भूल भी हो गई तो दोबारा उसे रिपीट होने नहीं दिया। माना हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आज हमने किसी की सेवा की, किसी को शांति दी, ज्ञान धन का दान दिया। ऐसे नहीं खाया पिया और सोया, लेकिन सेवा जरूर करनी है। मम्मा कर्मणा सेवा में भी सबसे आगे रहती थी। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है। मुझ आत्मा को हर प्रकार की सेवा, खास कर्मणा सेवा जरूर करनी है। मम्मा की 22वीं धारणा। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। इस विशेषता को धारण करने के लिए स्वमान है। मैं आत्मा सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मम्मा की 23वीं धारणा। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने ये किया। सदा बाबा की तरफ इशारा किया, मैं बेटी हूँ, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। ऐसे हमें भी मम्मा समान निरअहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है। इसको जीवन में धारण करने के लिए स्वमान है। मैं आत्मा निरअहंकारी शांत स्वधर्म में स्थित हूँ। मम्मा की 24वीं धारणा। मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वे सदा एक की लगन में मग्न रहती। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहे। पहला, ये अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। इसको जीवन में धारण करने के लिए स्वमान है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। इसी स्मृति से मुझ आत्मा को नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। मम्मा 24 जून को अव्यक्त हुई थी, इसलिए 24 ही धारणाएं आपने सुनी हैं और 24 ही स्वमान। इन स्वमानों का आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से मम्मा जैसा बनने में आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। अच्छा जी, बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति। अभी हम बैठेंगे थोड़ी देर याद में।